जब से हम आए हैं तब से संघ में इतनी शोर मचा रखा है, इतना आनंद का वातावरण बना रखा है, कोई बचकान लेना नहीं चाहते हैं वो, लेकिन तेरे दिमाग से वो ऐसे ऐसे बचकान लगा देते हैं। आज उसका नमूना हम देख रहे हैं, इतने सिंगर के इतने भारी बचकान अगर वो महिला करा सकती है, मैं उस महिला का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उसके त्याग, वो त्याग नहीं करती तो इतने त्याग करवा देती है, इतने त्याग की प्रतिमूर्ति, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। त्याग नहीं किया तो त्याग करवाने का स्वागत करते हैं, उसको धन्यवाद देती हूँ, उसको धन्यवाद देती हूँ। और मैं माता से कहती हूँ, ऐसे महिला रत्न अगर हमको देखने को मिल रहा है, अवश्य ही उसको किसी पद से विभूषित कर दीजिए, नारी रत्न या महिला रत्न, आप कोई उसको पद दे करके उसका उत्साह बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो इतना मेहनत करती है, इतना परिश्रम करती है और हमारे सामने इतना नया आनंद रखती है, उसको मैं मेरी बात बहुत बहुत अनुमोदना है। बड़े व्रत बड़े पचकान के अंदर आना, पेरंगुरु श्री संघ ऐसा भी पेरंगुरु श्री संघ बहुत पुण्यवान भाग्यवान है। बड़े व्रत के पचकान लेने वालों को, बड़ा त्याग भेंट करने वालों को, सबका गौरव बढ़ाने वालों को, गुरु भक्ति आरती करने वालों को पचकान कर गुरुदेव की आज्ञा से नमो अरिभूतानंदम श्री बड़े व्रत का पचकान लेने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को बहुत बहुत साधुवाद है, अभिनंदन है, जो जिन शासन की साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे परम पूज्य महासाध्वी श्री विजय दत्ता जी महाराज साहब, आपने फरमाया किन बहन की सेवा, हाँ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुशालिका बहन प्रेमलता जी आगे पधारे, जिन्होंने चातुर्मास में जप की, तप की, धर्म ध्यान की खूब दलाली कमाई है। आपकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पूज्य महासाध्वी जी की सदप्रेरणा से हमारे सेवा सुमेरु उत्तर भारत गौरव को प्रवर्तक भोले बाबा परम पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब की ओर से और हमारे उप प्रवर्तक श्री शुद्ध मुनि जी महाराज साहब की ओर से आपको श्राविका रत्न के पद से अलंकृत किया जाता है। हर्ष 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 हर्ष। गत वर्ष में मंत्री जी बता रहे हैं 2 लाख सामायिक की आपने दलाली की है। कितनी? 2 लाख सामायिक की आपने दलाली की है। आपकी ये सेवा भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, हमारी यही मंगल कामना है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। और ये जो 2 लाख सामायिक की आप ध्यान देना, 2 लाख सामायिक की दलाली की है, तो इसका मतलब मैं तो समझता हूँ कि इस भव का या अगले भव का आपने सामायिक चारित्र का रिजर्वेशन जरूर करा लिया है। तो इस भव में भी भाव रखना दीक्षा के, बाकी जैसे गुरु कृपा हो। मां सती श्री विजय दत्ता जी महाराज साहब को बहुत बहुत बधाई, पक्की पकाई सैलरी मिल गई। धर्म दलाली कमाने वालों को लोग रूप देखते हैं, हम गुण देखते हैं। लोग रूप देखते हैं, हम गुण देखते हैं। लोग सपने देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं।
लोग छांव देखते हैं, हम धूप देखते हैं। लोग दुनिया में गुरु देखते हैं, पर हम तो गुरु में ही दुनिया देखते हैं। तो ऐसे गुरु के समक्ष हमारे समक्ष उपस्थित है पूज्य गुरुदेव वरण मुनि जी महाराज साहब। पावन धाम के बाबा तुमको लाखों प्रणाम, तुमको पावन धाम के बाबा तुमको लाखों प्रणाम, तुमको अम्बा गुरु बड़े दयालु, अम्बा गुरुवर। आप देखिए पुण्यतिथि मना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मोबाइल व्हाट्सएप छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। अपने अपने मोबाइल को पति मोड पर कर लीजिए। पति मोड समझ गए? अच्छा, साइलेंट मोड। हाँ, घर में भी साइलेंट रहती है, बेचारे बाहर भी साइलेंट रहते हैं। तो आज पुण्यतिथि मना रहे हैं पूज्य महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, और मैं गीत बोल रहा हूँ श्री अम्बेश गुरु के लिए। बहनों ध्यान देना। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा बहनों का प्रोग्राम, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी यहाँ की बहनें बहुत शांत रहती हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो आप हनुमान का मंत्र बोलें, राम जी खुश हो या ना हो कोई गारंटी नहीं। कर्नाटक वालों, हनुमान का मंत्र बोलो, राम जी आएंगे या नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं, पर राम का मंत्र बोलो तो हनुमान जी आएंगे। आगे तो समझ गए होंगे। चेन्नई वाले तो बड़े बड़ों को समझाते हैं, तो ठीक है, सब ज्ञानी पुरुष हैं, महापुरुष हैं। तो आइए, अम्बेश गुरु का जहाँ गुणगान होगा वहाँ चाहे सौभाग्य गुरु हो, चाहे उनकी मानस पुत्री महासाध्वी श्री प्रेमवती जी महाराज साहब हो, जितनी भी उनकी फुलवारी है उनको तो अपने आप आना ही होगा। तो बड़ी श्रद्धा के साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। 2 ही लाइनें बुलवाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं बुलवाऊंगा। पावन धाम के बाबा तुमको लाखों प्रणाम, तुमको पावन धाम के बाबा तुमको बोल सकता है, कुत्ता बोलना चाहे, घोड़ा बोलना चाहे, शेर हाथी नहीं बोल सकते। आप मनुष्य बने हैं, जिन शासन मिला है, ऐसे महान गुरुदेव मिले हैं, और उसके बाद भी जुबान गुरुओं का गुणगान ना गा सके तो क्या तो जिनको जुबान की बोलने की शक्ति मिली है, बातें बहुत देर तक हो गई, केवल 2 लाइनों में उन देवलोक में विराजमान महापुरुषों को अपनी श्रद्धा पहुंचाना, उनकी कृपा कब किस रूप में आप तक पहुंच जाए ये वही जानती है। मुझे खुश करने के लिए मत बोलना कि हाँ जोर से बोलेंगे बाप जी खुश हो जाएंगे। मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ उन महापुरुषों ने जिनकी कृपा से सब कुछ मिला है। कड़िया वाले आए हैं, जहाँ जहाँ से आए हैं, जो भी भक्त हैं, गुरु भक्ति लेकर आए हैं, मैं तो समझता हूँ वो सब बढ़िया है। वो सब क्या है?
बढ़िया वाले तो हैं ही बढ़िया, जो गुरु भक्त हैं, गुरु भक्ति लेकर आए हैं, वो सब बढ़िया हैं। तो अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को आवाज दीजिए, दो लाइन बोलने का प्रयास कीजिए। पावन धाम के बाबा तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुम काशी तुम काबा तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुम काशी तुम काबा तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मानव से थाम भय प्यारा, सच्चे सुवायान वज्रं वयन्ति, तवे सुवायो तमंगाम बचीरा, लोगो तमेसा मने नाय होते, है समय नदी की धार समय सब जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। गुरु कृपा से आज एक ऐसे ही इतिहास पुरुष की हम जयंती मनाने जा रहे हैं, पुण्य स्मृति पुण्य तिथि मनाने जा रहे हैं, जिनका जीवन चरित्र आपने गुरु भक्तों के मुख से पूज्य महासाध्वी जी हमारे शुक मुनि जी महाराज के श्री मुख से श्रवण किया। वो महापुरुष कैसे थे, जन्म कहाँ हुआ, दीक्षा कहाँ हुई, देवलोकगमन कहाँ हुआ, कितने साल का जीवन था, कितने साल की दीक्षा थी, वो सब आप जानते हैं, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। उनके जीवन की शिक्षाएं साथ ले जाना। हमारे महासाध्वी श्री तप निधि तप रत्ना श्री प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब ने जो तप की आराधना की है, उस तप की साधना में हो सकता है हम उपवास का मांस खमन ना कर पाए। क्यों जी माता बहनों, थोड़ी देर के लिए मीटिंग, बस केवल 5 मिनट के लिए अपनी मीटिंग थोड़ा सा रोक दो, मेरी बात भी सुन लो, फिर उसके बाद तो आपकी मीटिंग चलती रहेगी, कोई बात नहीं। क्या करना, हमारे महासाध्वी जी ने जो उपवास किए हैं, ऐसा मांस खमन शायद हम ना कर पाए, लेकिन मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, अगर तपस्या ना हो सके तो कोई बात नहीं, आप अपने क्रोध को जीतने का प्रयास करें। संत नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, पर शांत तो बन सकते हो, और शांत बन जाना, शांति को धारण कर लेना, वो भी अपने आप में क्या है, तपस्या। तो 3 सूत्र आपके सामने सुना रहा हूं। जीवन को शांतिमय बनाने के लिए, क्योंकि घर है, परिवार है, समाज है, कभी कभी चाहते ना चाहते हुए 4 बर्तन होते हैं, क्या हो जाती हैं, खटक जाती हैं। बर्तन खटक जाए तो कोई हर्जा नहीं, कोई ऐतराज नहीं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि बर्तन होंगे तो खटकेंगे भी, पर इतना ध्यान रखना कि बर्तन टूटे नहीं, बर्तन। तो जीवन को शांतिमय बनाना हो, उसके लिए 3 सूत्र जो गुरु भगवंतों के श्रीमुख से सुनी है। पहला सूत्र, अगर हो सके सामने वाले को हित बुद्धि से समझाएं। नाहर जी क्या करें, सामने वाले को समझाएं, पर कैसे समझाएं, हित बुद्धि से समझाएं, प्रेम भाव से समझाएं। आपने देखा हो घर परिवार में जो बच्चे होते हैं
वो दादा दादी से खुश रहती हैं, नाना नानी से खुश रहती हैं, और दुनिया में सबसे बड़े कोई दुश्मन लगते हैं, कौन लगते हैं? मम्मी पापा। क्यों? दादा दादी वो कोई टोकते नहीं, रोकते नहीं, नाना नानी वो भी कोई डांटते नहीं, जब भी गए 100 का नोट, 500 का नोट, चॉकलेट, गिफ्ट उपहार दिया, नाना नानी भी खुश, दादा दादी भी खुश, नाती पोता भी खुश है। लेकिन बच्चे माँ बाप से कटे कटे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, माँ बाप को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा हर समय टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, टीवी ज्यादा नहीं देखना, मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना, गेम ज्यादा नहीं खेलना। क्या करो? क्या करो? पढ़ाई करो। तो सामने वाले को हित बुद्धि से समझाएं, प्रेम भाव से समझाएं, बच्चों को समझाएं, उनके भले की भावना से समझाएं। जिस समय हस्तिनापुर की घटना, दुर्योधन अड़ा है कि पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, कृष्ण महाराज आए समझाने के लिए। किसके लिए आए? पहला काम उन्होंने किया कि भाई पहले सामने वाले को समझाओ, और उन्होंने हित बुद्धि से समझाया कि अरे भाई तुम्हारे पास पूरे भारत का राज्य है, पूरे भारत की धरती तुम्हारे पास है, इनको केवल 5 गांव दे दो तो ये खून खराबा, नरसंहार जो भी होना है वो सब बच जाएगा। पर दुर्योधन माने, कौरव माने, नहीं माने तो परिणाम क्या निकला? इतिहास साक्षी है कैसा नरसंहार हुआ। कई बार सामने वाला समझाने से नहीं समझता। आप बच्चों को कहें कि बेटा वहां मत बैठना, उठेगा तो सिर फूट जाएगा, खिड़की लगेगी, दरवाजा लगेगा या खूंटी कुछ भी लगेगी, वो वापिस वहीं जाके बैठेगा, और 4 बार सिर फूट जाए तो उसके बाद फिर नहीं बैठेगा। पहला सूत्र है शांति का, सामने वाले को प्रेम से समझाएं, चाहे वो संत हो, साधुयां हो, समाज हो, श्रावक हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मित्र प्यारा हो, व्यापारी हो, ग्राहक हो, स्टाफ का मेंबर हो, उसको प्रेम से समझाएं, हित बुद्धि से समझाएं। दूसरी बात, आप कहेंगे महाराज हम तो कई बार समझाते हैं पर बच्चे समझते नहीं, मानते नहीं, सुनते नहीं। सामने वाले को आपने बड़े प्रेम से, हित भाव से समझाया, पर वो नहीं समझे तो क्या करें? वो नहीं माने तो क्या करें? तो मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, शांति को पाना हो, आपने बहू को समझाया या बहू ने सास को समझाया, वो मानने को, समझने को तैयार नहीं, तो उस समय क्या करें? खुद को समझाएं। क्या करें? कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया, मैंने समझाना था, मैंने समझा दिया, अब वो माने या ना माने। कई लोग समझाने से समझ जाते हैं, पर कई लोग ठोकर खाने से, अब वो उनका भाग्य, उनकी तकदीर है। एक बात बताना, वो लंबी बात नहीं, 2 मिनट में पूरी कर रहा हूं। ये बताना कि सामने वाले को समझाना आसान है कि खुद को समझाना आसान है? थोड़ा सोच के बोलो। मुझे पता है हमारा साथ की अभी भी जो डोज है वो काम कर रही है, तो आप जोश जोश में तो बोल गए, पर सोच के बोलो, थोड़ा ध्यान से बोलो, विवेक से बोलो। सामने वाले को समझाना आसान है कि खुद को समझाना आसान है? हम दिन भर क्या करते हैं? दिन भर सामने वाले को समझाती है, बाप बेटे को समझाने में लगा है, सास बहू को समझाने में लगी है, गुरु चेलों को समझाने में लगा है, दिन भर यही करते हैं। तो दूसरों को समझाना आसान है, खुद को समझाना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है।
जीवन भर लग जाता है। और जिस दिन हमने खुद को समझा लिया तो समझ लेना उस दिन हमारी सामायिक सार्थक हो गई, उस दिन हमारा प्रतिक्रमण सफल हो गया। वरना टिकुटों के पाठ से हो कि इच्छा में क्षमा समनों के पाठ से हो, कभी दाया घुटना उठाए कि बाया घुटना उठाए, ये एक्सरसाइज करते रहो, उससे कुछ आने जाने वाला। दूसरी बात, खुद को समझाएं। और इस बात की गारंटी है, आपने समझाया, सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा ये जरूरी आपके हाथ में नहीं। अरे पूरी दुनिया को महावीर नहीं बदल पाए, राम कृष्ण बुद्ध नानक नहीं बदल पाए, आप और हम तो चीज क्या है? सामने वाले को हम सुधार पाएंगे इस बात की गारंटी नहीं, लेकिन अगर हमारा अपने ऊपर अधिकार है तो कम से कम हम खुद को तो बड़ी जल्दी समझ आएगा। तो दूसरा सूत्र शांति को पाने का कि खुद को समझाएं। क्या कहें? खुद को समझाएं। एक बात बताना, जब आप रास्ते में जा रहे हो, गली में सड़क पे जा रहे हो और सामने से कोई गुस्से में भरा हुआ सांड आ रहा, सांड तो समझते हैं, तो आप क्या करते हो? साइड हो जाती हो, उससे मुकाबला नहीं करते। क्यों? तो ध्यान रखना, ऐसे पागल सांड, गुस्से में भरे हुए सांड आपको घर में भी मिलेंगे, परिवार में भी मिलेंगे, समाज में भी मिलेंगे। तो टक्कर मत लेना, चलानी नहीं, आपका काम ज्यादा पड़ेगा, पूरे भारत की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो कोई ऐसे सांड मिले तो क्या हो जाना? साइड हो जाना। और अंतिम बात कर रहा हूँ, समय को देख रहा हूँ, शांति का तीसरा सूत्र हमारे प्रज्ञाश्री जी महाराज कैसी शांति, कैसी सहनशीलता, कैसा तप का तेज उनके चेहरे पर है। अगर हम मांस खमन नहीं कर सकते तो इतनी भेंट जरूर चढ़ाएं, हम अपने क्रोध को जीतने का प्रयास करें। और उस क्रोध को जीतने के लिए शांति को स्वीकार करना होगा। और शांति के लिए एक जगह ध्यान शिविर का आयोजन हुआ। एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि बाबू जी ये ध्यान शिविर अच्छा हुआ, मेरा जो दोस्त है उसने पत्नी को छोड़ दिया, नौकरानी के साथ रहने लगा। मेरे को भी मामला समझ नहीं आया। जब डिटेल में पूछा तो कहने लगे जो ध्यान करवाने आए थे उन्होंने बोला कि माया को छोड़ दो, शांति से रहो। पत्नी का नाम माया, उसको छोड़ दिया, नौकरानी का नाम शांति। ऐसा मत करना है। तो तीसरी बात, आप कहेंगे महाराज कभी कभी घर में, परिवार में, समाज में, जीवन में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, ना तो सामने वाला समझाने से समझता है और ना खुद का मन समझता है कि मैंने जिसका भला किया, जिसको सहारा दिया, जिसको सहायता दी, जिसकी हेल्प की, जिसको हाथ पकड़ के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, आज वही बराबर में दुकान खोल के बैठ गया, आज वही पीठ में छुरी घोंप रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब अपना मन भी समझने को तैयार ना हो और सामने वाला भी समझने को तैयार ना हो, तो महाराज उस समय क्या करें? देखो ध्यान से सुनना, आपका काम ज्यादा पड़ता है।